हर इंटर्नशिप के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स, सेकंड है नेटवर्किंग विद इन द इंडस्ट्री, मतलब नए लोगों से मिलना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, एंड थर्ड इज कन्वर्टिंग देयर इंटर्नशिप इनटू अ फुल टाइम जॉब। आजकल स्टूडेंट्स सिर्फ सेकंड और थर्ड पॉइंट पे फोकस करते हैं, जिसका मतलब वो कोई स्किल्स डेवलप करने पे फोकस नहीं करते हैं, एंड दिस कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म में हाँ, आप अपने मैनेजर्स और कलीग्स को इंप्रेस कर लेते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म नॉट हैविंग स्किल्स कैन बैकफायर। तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने इंटर्नशिप का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अभी तक इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो आप इधर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर इंटर्नशिप, ये वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से आ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टिप जो मुझे आपके लिए वो है टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप एक इंटर्न है तो आपका काम होना चाहिए क्वेश्चंस पूछ के नई नई चीजें सीखने का। इनफैक्ट एम्प्लॉयर्स और कंपनीज भी जानते हैं कि अगर आप एक इंटर्न है तो आप उस काम के बारे में सब प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं जानते हैं, एंड दे ऑल्सो वांट कि आप उनसे नए नए सवाल पूछिए और नई नई चीजें सीखिए। सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स होते हुए, इंटर्न होते हुए क्वेश्चंस पूछना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अगर वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो डम मानने जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक गूगल सर्च करके ये देखना चाहिए कि वो क्वेश्चन ऑब्वियस है कि नहीं। अगर आंसर उसका मिल रहा है तो जल्दी से प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट करके उसे सबमिट कर देना चाहिए। सेकंड, आपको अपने कलीग्स या दूसरे इंटर्न से बात करके जानना चाहिए कि क्या उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। अगर उन्हें भी नहीं मालूम तो आपको डेफिनेटली अपने सीनियर या मेंटोर से, जो भी आपकी इंटर्नशिप पे है, उनसे इस क्वेश्चन का जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उधर बैठे रहोगे और क्वेश्चन के बारे में सोचते रहोगे तो आपको उसके बारे में आंसर नहीं मिलने वाला, आप नई चीजें नहीं सीखोगे। सो इट्स अ मस्ट कि आप क्वेश्चंस पूछे और नई नई चीजें सबमिट करें और टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट करें, क्योंकि अगर आप उधर बैठे रहे और क्वेश्चन के बारे में सोचते रहे तो प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं होगा और फिर आपका नाम खराब होगा। सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। And the second piece of advice I have for you is to go above and beyond. इसका मतलब आपको जो भी काम दिया गया हो वो काम आपको एक्सीलेंस के साथ करना है। भले ही वो काम छोटा सा छोटा क्यों ना हो, भले ही आपने उस काम के लिए साइन अप नहीं किया हो, आपको फिर भी उस काम में 110% एफर्ट डालना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई ऐसा काम दिया गया हो जिसमें आप इंटरेस्टेड ना हो तो आपको डायरेक्टली नो नहीं बोलना चाहिए। आपको काम कर देना चाहिए और फिर अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए। एंड थर्ड, अगर आपको कोई टास्क दिया गया हो, वो टास्क खत्म करने के बाद आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको अपने नेक्स्ट टास्क के बारे में सोचकर वो भी कंप्लीट कर देना चाहिए। ऑफिस में काम खत्म करने के बाद घर जाके रात को सोने के पहले आप कंपनी के बारे में रीड कर सकते हो, कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में रीड कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, और ये सब करने से अगर आपके पास कोई आइडिया आए तो उसको डेवलप करके अपने मैनेजर को प्रेजेंट कर सकते हो। और ये बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मेरे इंटर्नशिप पे फर्स्ट डे पे मेरे मैनेजर ने मुझे रिसर्च करने के लिए कहा था। ये रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मैंने उसे एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में डेवलप करके अपने मैनेजर को दिया। ये देख के मेरे मैनेजर बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक प्रेजेंटेशन ही चाहिए थी। और इससे फर्स्ट डे पे मैंने अपने मैनेजर को इम्प्रेस तो कर दिया, लेकिन मैंने अपने लिए एक फ्रेंड भी बना लिया था। सो इट्स अ मस्ट दैट यू गो अबव एंड बियॉन्ड एंड डू द टास्क दैट आर नॉट आस्क्ड ऑफ यू। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप गोल सेट करें एंड यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर वर्क थ्रू आउट द इंटर्नशिप। तो फर्स्ट, सेट गोल्स। इंटर्नशिप के स्टार्ट में विजुअलाइज द बिग पिक्चर। अपने गोल्स का एक क्लियर पिक्चर सेट करके उन सब गोल्स को लिख दीजिए, बिकॉज जब आपके पास आपके गोल्स के बारे में एक क्लियर आइडिया होगा तभी आप जान पाएंगे कि आपको क्या क्या काम करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए। जब आपके पास आपके गोल्स के बारे में एक क्लियर आइडिया होगा तभी आप अपने मैनेजर से एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, और फिर ही आपका मैनेजर आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद कर पाएगा। फिर ही आपका मैनेजर आपको ऐसे टास्क दे पाएगा जो आपको आपके गोल्स के पास पहुंचा पाए। और फिर कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर आइडियाज, ऑल योर वर्क, जो भी आपने सीखा है, ऑल योर अचीवमेंट्स, स्पेशली आपके अकम्प्लिशमेंट्स। ऐसे कोई भी मेट्रिक्स या नंबर्स जो आपका सक्सेस प्रूव करता है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, एज ह्यूमंस वी टेंड टू फॉरगेट। और जब भी आप अपना रेज्यूमे या लिंक्डइन अपडेट कर रहे होंगे
तो आप इस नोट्स को देख के अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्हें ऐसे कोई नंबर्स या मेट्रिक्स अपने इंटर्नशिप से याद ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इन योर रेज्यूमे इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप सब चीज़ें क्वांटिफाई करें। सो प्लीज सेट गोल्स एट द स्टार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर वर्क एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। हाँ, हमें मालूम है कि हर ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट एज एन इंटर्न आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपको अपने इंटर्नशिप के द्वारा कभी भी किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इंटर्नशिप का एक ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना। अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? टॉक टू पीपल, हैव गुड कॉन्वर्सेशंस विद देम। सिर्फ काम के बारे में बात मत करिए, आप नॉन वर्क टॉपिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स ढूंढिए जिसमें आप और आपके कलीग्स म्यूचुअली इंटरेस्टेड है और उसके बारे में बात करिए। दिस विल हेल्प योर पर्सनैलिटी टू शाइन। इससे उन्हें मालूम पड़ेगा कि आप एक फन इंसान है काम करने में, which will help you in the long run. So build good relationships, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। और लास्ट मैं चाहता हूँ कि आप अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करिए। एनालाइज करें कि आपने क्या सही किया, एनालाइज करें कि आपने क्या गलत किया, और एनालाइज करें कि आप नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन आपके नेक्स्ट इंटर्नशिप के लिए। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाके अपने मैनेजर से फीडबैक मांगता हूँ। इस फीडबैक को सुनने के बाद मैं सब लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने गोल्स को देखता हूँ जो मैंने गोल्स इंटर्नशिप के स्टार्ट में सेट किए थे, और एनालाइज करता हूँ कि क्या मैंने सब गोल्स अचीव किए। फिर मैं अपने फीडबैक और जो भी गोल्स मैं अचीव नहीं कर पाया उन दोनों को कंपेयर करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो गोल क्यों अचीव नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक गोल था कि मैं हर टास्क एक्सीलेंस के साथ पूरा करूँ, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे ये फीडबैक दिया था कि मैं बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर रहा था। इसका मतलब मेरे नेक्स्ट इंटर्नशिप में मुझे इम्प्रूव करना था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहूं और अपना सब टास्क डबल चेक करूं, और इसी की वजह से मेरे इंटर्नशिप में 100% सक्सेस रेट होता है। हाँ, मैं गलतियां करता हूं, लेकिन मैं हमेशा नेक्स्ट इंटर्नशिप या नेक्स्ट टास्क में उस पर इम्प्रूव करता हूँ। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करें, और इन 5 टिप्स के साथ आप अपने इंटर्नशिप का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।